एक शांत गांव में एक दयालु बूढ़ी औरत एक सिंपल लाइफ विक्ट्री थी, जिसमें वह सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अपना घर साफ करती और अपनी पूजा करती थी। खासकर हर संडे को सूर्य देव का सम्मान करती थी। उसकी पड़ोसी बूढ़ी औरत के पीस से जलती थी। उसे लगता था कि उसकी खुशी का रीजन हर दिन अपने आंगन को गाय के गोबर से प्लास्टर करना है। जलन से भरकर पड़ोसी ने अपनी गाय को घर के अंदर रखा, जिससे बूढ़ी औरत को अपनी पूजा के लिए गोबर नहीं मिला। बूढ़ी औरत दुखी लेकिन डटी रही। उसने सूर्य देव से प्रार्थना की, अपनी पूजा जारी रखने में मदद मांगी। उसकी भक्ति से इम्प्रेस होकर सूर्य देव ने सनसेट पर उसके आंगन में एक चमत्कारी गाय और बछड़ा भेजा। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने उन डिवाइन एनिमल्स का वेलकम किया। उसे लगा कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। उसने उनकी प्यार से केयर की। उसे पता नहीं था कि एक बड़ा मिरेकल उसका वेट कर रहा है। यह सब देखकर पड़ोसी और ज्यादा जलने लगी। बूढ़ी औरत का फेथ अनशेकन रहा, भले ही प्रॉब्लम आई। उसकी भक्ति को ऐसे रिवॉर्ड मिलने वाला था जिसकी गांव में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक मिरेकल के लिए स्टेज तैयार था जो सब कुछ बदल देगा। कभी कभी प्योर फेथ जलन के सामने सबसे ब्राइट चमकता है। सुबह बूढ़ी औरत ने देखा कि डिवाइन गाय ने नॉर्मल गोबर नहीं बल्कि सोने का एक चमकता हुआ टुकड़ा छोड़ा था। हैरान होकर उसने उस सोने का उपयोग अपनी पूजा के लिए, अपने आंगन को तैयार करने के लिए किया और अपनी नई वेल्थ को, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए शेयर किया। हर दिन मिरेकल रिपीट होता रहा, जिससे सूर्य देव के लिए उसकी ग्रेटिट्यूड और गहरी होती गई। पड़ोसी लालच से जल रही थी। उसने उस पर जासूसी की और खुद गोल्डन गोबर देखा। उसे यकीन था कि वह ब्लेसिंग की हकदार है। पड़ोसी ने रात के अंधेरे में अपनी गाय को चमत्कारी गाय से बदल दिया। बूढ़ी औरत को पता नहीं था, उसे अगली सुबह केवल नॉर्मल गोबर मिला, लेकिन उसने इसे हम्बलता से एक्सेप्ट किया, यह मानते हुए कि ब्लेसिंग बस खत्म हो गई थी। इस बीच पड़ोसी की चोरी की गाय ने केवल नॉर्मल गोबर दिया। मिरेकल गाय में नहीं था, बल्कि बूढ़ी औरत के पेट में था। पड़ोसी के लालच ने उसे केवल डिसअपॉइंटमेंट दिया। बूढ़ी औरत की भक्ति नुकसान में भी पक्की रही। सच में ब्लेसिंग चोरी नहीं की जा सकती थी। गांव ने देखा कि कैसे जलन खालीपन में बदल गई और फेथ शांत ताकत में। गुस्से में पड़ोसी ने राजा के सामने बूढ़ी औरत पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि उसकी गाय डेंजरस थी। राजा धोखे में आकर डिवाइन गाय को जब्त कर लिया और बूढ़ी औरत को दुखी छोड़ दिया। फिर भी वह अपनी प्रार्थनाएं जारी रखती रही, सूर्य देव के न्याय पर भरोसा करती थी। उस रात राजा ने सूर्य देव का सपना देखा, जिन्होंने सच बताया और चेतावनी दी कि अगर अन्याय को ठीक नहीं किया गया तो आपदा आ जाएगी। डरकर जागते हुए राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बूढ़ी औरत को बुलाया। उसने माफी मांगी, उसकी गाय और बछड़ा वापस कर दिया और धोखेबाज पड़ोसी को सजा दी। राजा ने संडे के फास्ट के इम्पोर्टेंस को डिक्लेयर किया, सभी से सूर्य देव का सम्मान करने को कहा। बूढ़ी औरत के फेथ ने राजा को भी विनम्र बना दिया था। न्याय बहाल किया गया और डिवाइन गाय अपने सही घर लौट आई। फेथ की पावर झूठ और जलन पर जीत गई थी। अपनी गाय वापस मिलने के बाद बूढ़ी औरत की लाइफ फ्लोरिश्ड हुई और उसने अपनी ब्लेसिंग गांव के साथ शेयर की। उसका घर चैरिटी और होप का सिंबल बन गया, जिसने उसकी कहानी सुनने वाले सभी को इंस्पायर किया। राजा, अब एक भक्त फॉलोवर, ने संडे के फास्ट को पूरे लैंड में एक चेरिश्ड ट्रेडिशन बना दिया। किंगडम समृद्ध हुआ, फेथ और न्याय से एकजुट होकर। बूढ़ी औरत और उसकी गाय की कहानी एक लेजेंड बन गई, यह सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति मिरेकल लाती है, जबकि लालच केवल नुकसान की ओर ले जाता है। रविवार व्रत अब केवल एक रिचुअल नहीं रहा, बल्कि ग्रेटिट्यूड और फेथ का एक सेलिब्रेशन बन गया। बूढ़ी औरत की सिंपल प्रार्थनाओं ने न केवल उसकी लाइफ को बदल दिया, बल्कि पूरे किंगडम की किस्मत को भी। आखिर में यह फेथ था, न कि फॉर्च्यून, जिसने सभी को स्थायी खुशी दी।